हथौड़ों से टूटता है ना तो वो बेलचे फावड़ों से टूटता है। इतना सख्त पत्थर साहबा से नहीं टूटता। उन साहबा किराम ने मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह, बात ये है कि वो खुदाई तो हमने बहुत नीचे तक कर दी है, लेकिन मसला ये है कि पत्थर ऐसा सख्त आ गया है कि वो बेलचे फावड़ों से, इन चीज़ों से वो नहीं टूट रहा। अब आप हुक्म फरमाएं क्या करना है। जितने फिट आपने खुदाई का हुक्म दिया उससे थोड़ा सा बाकी रह गया, लेकिन बीच में वो आड़ बन रहा है। तो मेरे महबूब सल्लल्लाहु ने फरमाया कि तुम पीछे हो जाओ, अब मैं खुद अपने हाथों से इसकी खुदाई करूँगा। अच्छी बात से बोलो सुभान अल्लाह। यार ना सर्दी है ना गर्मी है, तो बीच का माहौल है, तो आप अपने बीच का माहौल जाहिर करो, हाथ उठा के बोलो अच्छी बात से सुभान अल्लाह। अभी इसी मौजू पर ग़ज़वा अहज़ाब के मौजू पर आपको तैयार कर दूँ, चूँकि अगला जो मौजू है ना वो है आशिकों के इमाम बिलाल हबशी का। बिलाल की बात सुनकर भी अगर तू खामोश रहागा तो फिर तेरे इश्क का इम्तिहान पड़ जाएगा बीच के अंदर। तवज्जो से समाप्त कीजिए। अब मेरे महबूब साहब ये माशाल्लाह ये चीज़ लेकर आओ ना यार, मुझे असर ना पड़े, मैं थोड़ा थका हुआ हूँ, मेहरबानी थोड़ी सी। अब मेरे महबूब ने फरमाया कि मैं खुदाई करता हूँ। सरकार उतरे जी ग़ज़वा खंदक के अंदर, फरमाया लाओ मेरे हाथ में तो बेलचा फावड़ा। सरकार ने हाथ में लिया। अब कितनी सख्त पत्थर हो जब हाथ मेरे नबी का लग जाए, चीज़ कितनी ही सख्त हो। हत्ता के हदीस पाक में आता है, इमाम साहब तशरीफ़ फरमाए कि जिस पत्थर पर मुस्तफ़ा करीम तशरीफ़ पाँव मुबारक रखते थे, अल्लाह की कुदरत ये थी कि वो सरकार के कदम की बरकत से वो पत्थर खुद मखुद मोम की तरह नरम हो जाता है। सरकार के नक्श उसमें चिपक जाते हैं। हम पत्थरों पहाड़ी इलाके में जाएँ तो हम अगर नंगे पैर चलेंगे तो पत्थर चुभेंगे, और अगर मेरे मुस्तफ़ा नंगे पैर जंगलों में चलते हैं तो पत्थर खुद ब खुद मोम होते हैं। तो चलते तो पत्थर पे लगता है ऐसा कि मुस्तफ़ा फूलों की सेज में चल रहा है। मेरे हुज़ूर ने फरमाया कि मुझे तो मैं करता हूँ खुदाई से, बेलचा फावड़ा हाथ में लिया, खंदक में उतर गए। अब हदीस पाक के अंदर आता है कि सरकार ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी, एक ज़ोर से ज़रब लगाई, अल्लाह के नाम की ज़रब ऐसी लगी मुस्तफ़ा करीम की ताकत की कि पत्थर के 3 टुकड़े हो गए। सिर्फ एक चोट में 3 टुकड़े हो गए। अभी बात ख़त्म नहीं हुई है, अभी थोड़ा जाग के बैठना। तो इस गौर से नहीं देखो, प्यार से मोहब्बत से देखो कि अजीज़ इतना रखो कि दिल बहल जाए। अजीज़ इतना रखो कि दिल बहल जाए। अब इस कदर भी ना चाहो कि दम ही निकल जाए। ऊँची आवाज़ से बोलो सुभान अल्लाह, ज़ोर से बाबा। अब मेरे मुस्तफ़ा ने जब पहली चोट मारी 3 पत्थर के टुकड़े हुए। जब 3 टुकड़े हुए, सरकार ने फरमाया मेरे साहबा मैं तुम्हें खुशखबरी दूँ। जी या रसूल अल्लाह बिल्कुल। फरमाया मैं यहाँ खंदक में खड़ा हूँ, खंदक मदीना के अंदर, मैंने चोट लगाई 3 टुकड़े हो गए। फरमाया अल्लाह का शुक्र है, मैंने जैसे ही चोट मारी, चोट लगी 3 टुकड़े हो गए। अल्लाह ने मुल्क शाम के खजानों की सारी चाबियाँ मुस्तफ़ा को अता फरमा दी है। मुझे मुल्क शाम के खजानों की चाबियाँ मिल गई आका। और फरमाया मैं यहाँ खड़े खड़े मुल्क शाम के सारे महलात को देख रहा हूँ, ऐसे जैसे आंखों के सामने देख रहा हूँ। ये पहली चोट का कमाल है। दूसरी चोट सरकार ने मारी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, धम करके बेलचा फावड़ा चैनी जो भी मारी। फिर मेरे मुस्तफ़ा जब चैनी मारी उसके दोबारा 3 टुकड़े हो गए, उस पहाड़ के सब पत्थर गए। फिर मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया साहबा दूसरी खुशखबरी ये है कि मैंने जब चैनी हथौड़े से इसको तोड़ा 3 टुकड़े हो गए। फरमाया मैं यहाँ खड़े खड़े अल्लाह का शुक्र है, फारस के ख़जानों की चाबियाँ भी अल्लाह ने मुस्तफ़ा को अता फरमा दी। फारस एक शहर का नाम है। आका चाबी मिली, फरमाया चाबी के साथ साथ अल्लाह ने वहाँ के महलात जितने भी रोशन हैं सारे मुझे दिखा भी दिए हैं। तीसरी चोट मारी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर 3 टुकड़े हो गए पत्थर के। फिर मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने यमन के खजानों की चाबियाँ भी मुझे अता फरमाई और यमन के महलात मुझे यहाँ से नजर आ रहे हैं। अब मैं जुमला देने लगा हूँ बड़े ठंडे लहजे में। इसी जुमले से तेरा इम्तिहान है कि कौन सुनने के लिए आया है, कोई टाइम पास करने आया है। बड़ी दूर का सफर करके तुम्हारे पास पहली मर्तबा आया हो, माहौल तो ऐसा होना चाहिए कि यहाँ सुना के जाऊँ तो अपने इलाके में कहूँ कि हाँ हाँ एक मर्तबा लतीफ़ाबाद भी गया था, फुलेली वालों वो भी तुमसे कम नहीं है। माहौल ऐसा होना चाहिए तगड़ा। मेरा जुमला सुन पसंद है, हाथ किसी का नहीं नीचे रहना चाहिए। पहली चोट मुस्तफ़ा ने मारी है, फरमाया उनके शाम के महलात नजर आ गए। दूसरी चोट
हिजाज और यमन के महलात देख सकता है, वो गुंबद खजरा से तुम्हें नहीं देख सकता है। अकीदा कितना प्यारा है, महबूब का करीम अकीदा कितना अच्छा है। अब मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ने फरमाया, सहाबा जितनी हद मैंने तुम्हें बयान की थी वहाँ तक ये खंदक मुकम्मल हो चुकी है। कई महीने तक, तफसीर में आता कि 6 महीने तक यहूदियों को इजाज़त नहीं मिली, इतनी हिम्मत नहीं कर सके कि आगे बढ़ के मदीना में हमला कर दे। क्यों? वो कहाँ हैं जो लोग कहते हैं कि अखलाक की बात करो, दीन अखलाक से फैला है। मैंने कहा 6 महीने खंदक खुद के रही है, यहूद व नसारा खंदक के पीछे सामने नहीं आ सके, वहीं से तीर फेंक रहे, पत्थर फेंक रहे हैं, और मेरे मुस्तफ़ा खुद नबियों के सरदार होकर अपने मदीने की हिफाजत कर रहे हैं। तलवार हाथ में लेकर मेरे मुस्तफ़ा खुद हिफाजत कर रहे हैं। तो पता चला दीन जब अखलाक चाहता है तो वहाँ अखलाक से बात की जाती है, लेकिन जब कोई अखलाक से नहीं मानते तो वहाँ भी मजबूरन तलवार उठानी पड़ती है। बात आ रही है ना समझ में? अब ग़ज़वा खंदक जब मेरे मुस्तफ़ा खोदने लगे, कई दिन के भूखे प्यासे, हज़रत जाबिर जो सहाबी है, उनकी नज़र पड़ी सरकार के चेहरे पर कि भूख के आसार है, बंदा भूखा हो जो भी हो उसका चेहरा बता देता है। ये आंखें और ये चेहरा है कि ऐसा अल्लाह ने कुदरत का करिश्मा बनाया है कि आपको खुशी हो ना, वो आपके चेहरे पर जाहिर हो जाए कि सामने वाला पहचान लेगा बंदा बड़ा मौज में है। इस पर अगर आसार बुरे हैं तो सामने वाला पहचान जाएगा कोई परेशानी है इसके साथ। ये आईना है, आईना। जब मेरे मुस्तफ़ा करीम को भूख लगी, भूख के आसार चेहरे पर पड़े, तो मेरे महबूब सल्लल्लाहु के प्यारे साहबी हज़रत जाबिर ने देखा, फरमाया आपका भूखे हैं, भागे भागे अपने घर पे गए। मेरे करीम महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खंदक खुदाई करते करते अपनी घरवाली के पास चले जाते हैं। घरवाली से कहने लगे, मेरी ज़ौजा मोहतरमा, ऐ मेरी शरीका हयात, मेरी बीवी ज़रा ये बता घर में खाने को कुछ है या नहीं? बीवी कहती है आपको क्या ज़रूरत है? हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं मुझे ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत मेरे मुस्तफ़ा को पड़ रही है। बोलो तो सही ऊंची आवाज़ से सुभान अल्लाह। फरमाया मेरी घरवाली बता घर में क्या रखा है? मैंने अपने मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर भूखे बड़े खतरनाक आसार देखे हैं। घरवाली ने जब घर के अंदर छानबीन करी तो पता चला 4 किलो जो घर में मौजूद है। कितनी? 4 किलो घर में गंदुम जो मौजूद है जिसकी रोटी बन सके। बकरी का बच्चा घर के अंदर मौजूद है। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि जो निकालो इसका आटा गूंदना शुरू कर दो। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला ने बकरी के बच्चे को रस्सियां बांधकर ज़िबा कर दिया है। आपके दोनों बच्चे, बड़ा बेटा छोटा बेटा, दोनों वहाँ पर मौजूद है। अल्लाह के प्यारे महबूब के सहाबी हज़रत जाबिर ने बकरी का बच्चा उसकी पाँव हाथ बांधकर रस्सी से बकरी के बच्चे को मुस्तफ़ा के आमद के लिए, मुस्तफ़ा की दावत के लिए ज़िबा कर दिया है। घरवाली से कहा कि जो भी आटा गूंद के मुस्तफ़ा के लिए रोटी बनाओ और मैं अपने मुस्तफ़ा को दावत देकर आता हूँ। बीवी ने कहा कि जाके शोर नहीं मचाना, क्योंकि छोटा सा बकरी का बच्चा है, वहाँ तो बहुत सारे खाने वाले होंगे, हमारी बेइज्जती का मामला है। खामोशी से जाकर मुस्तफ़ा के कानों में कह देना, या रसूल अल्लाह आपकी दावत है, चंद सहाबा की दावत है। हज़रत जाबिर कहते बिल्कुल यही बात है। हज़रत जाबिर मुस्तफ़ा की बात का तवज्जो करना, मुस्तफ़ा की बारगाह में आते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ कौनैन के वाली आमना के लाल, ऐ हम गरीबों के लजपाल, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपके चेहरे पर देख लिया है, आपके चेहरे पर कई दिनों से भूख के आसार है। या रसूल अल्लाह हमसे बर्दाश्त नहीं होता है। जो नबी जिंदगी भर हमें खिलाने वाला है, आज कोई नबी भूखा है, आज उसी नबी के लिए खाने को कुछ नहीं है। या रसूल अल्लाह मैंने अपने घर में बीवी से खाना बनवा लिया है। हज़रत जाबिर ने कान में मुस्तफ़ा से कहा, या रसूल अल्लाह आपकी दावत है और 2-4 सहाबा की दावत है, खाना थोड़ा सा है। मेरे नबी ने फरमाया तू चल मैं आ रहा हूँ। सरकार ऊंची जगह पर खड़े हो जाते हैं। ग़ज़वा खंदक के सारे सहाबा में ऐलान फरमा देते हैं, ऐ सहाबा मुबारक हो, अल्लाह ने जाबिर के घर पे तुम्हारी दावत का इंतजाम फरमा दिया है। ऐ मेरे सहाबा तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह ने जाबिर के घर तुम्हारी दावत का इंतजाम फरमा दिया। हज़रत जाबिर भी खड़े बड़े परेशान कि मैंने तो कहा या रसूल अल्लाह आपकी दावत है, 2-3 साहबा की दावत, आपने सारे लश्कर को दे दिया, लेकिन दिल फिर भी ये सदा दे रहा था कि जाबिर परेशान ना होना, दावत देना तेरा काम है, इंतजाम करना रब्बे कायनात का काम है। जाबिर तो परेशान ना हो, जिस मुस्तफ़ा ने सबके लिए ऐलान किया है
अच्छा वो साहबा कितने थे? 1000। कितने? और बीवी ने क्या बोला? सरकार को बोल दो, 2-3 बंदे को बोल दो बकरी का बच्चा। सरकार ने सबको दावत दे दी। साहबी भागे भागे घर पे आए। अच्छा बाप जो साहबी था ना, वो सरकार को दावत देने गए। 2 बच्चे बड़े हज़रत जाबिर के, एक छोटा एक बड़ा। जब हज़रत जाबिर बकरी का बच्चा ज़िबा कर रहे थे ना, वो दोनों बेटे वहाँ खड़े थे। जब बाप घर से गए ना, तो छोटे वाले बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा चला ऊपर चल, मैं तुझे बताऊँ अब्बू ने बकरी का बच्चा कैसे ज़िबा किया है। वो उसको ऊपर ले गया। बड़े भाई ने छोटे भाई के हाथ पाँव बांधे, छुरी चला के उसको ज़िबा कर दिया। जब छोटे भाई को ज़िबा किया, बड़ा डरने लगा कि माँ बाप गुस्सा करेंगे, उसने भी छलांग लगाई, वो भी कुर्बान हो गया। बीवी को खबर हुई कि दोनों बच्चे शहीद हो गए। बीवी ने दोनों बच्चों की लाश उठा के घर के कमरे में रख दी, चादर डाल दी। एक आंसू भी नहीं, चेहरे पर उदासी भी नहीं। क्यों? पता है कि रोऊंगी तो मुस्तफ़ा की कहीं दावत कैंसिल ना हो जाए। मुस्तफ़ा आएंगे तो रब्बी रहमत मेरे घर में आएगी ना यार। मुस्तफ़ा आएंगे तो अल्लाह की रहमत आएगी। अगर पता चला बच्चों घर में मैयत हो गई, मुस्तफ़ा की दावत कैंसिल हो जाएगी, अल्लाह की रहमत रुक जाएगी। बीवी ने कहा नहीं नहीं नहीं, बताना नहीं। बच्चे कुर्बान होने दे। हो गए। चरपाए पे लिटाकर कपड़ा डाल दिया बच्चों की लाश पर। जब कपड़ा डाला, हज़रत जाबिर घर पर आए। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया भाई घरवाली खाना हमारा तैयार हो गया? जी बिल्कुल तैयार हो गया। कबीर सरकार कब तक आएंगे? कब बस आने वाले हैं। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला के घर का दरवाज़ा बंद है। अचानक घर की कुंडी बजती है। बीवी ने कहा कौन? जाबिर कहते कौन नहीं, कमली वाला मुस्तफ़ा तशरीफ ले आया है। बीवी ने कहा घर का दरवाजा बंद है, तुझे किसने कहा कि मुस्तफ़ा है? कोई और भी हो सकता है। हज़रत जाबिर का अकीदा और ईमान कहते हैं ये खुशबू किसी और की नहीं हो सकती है। वो तो सही ना, हाथ उठा के सुभान अल्लाह अच्छी बात है यार। नहीं नहीं, ये खुशबू किसी और की नहीं हो सकती है, ये खुशबू मेरे मुस्तफ़ा की है। जब हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला ने दरवाज़ा खोला, मेरे महबूब के चेहरे को देखा। सरकार के चेहरे पर उदासी है भूख की वजह से। साहबी रसूल ने सरकार को देखा, सरकार ने साहबी को देखा। कहा कुछ कहा नहीं कहा मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा दिल कहता है कि बता दो क्या कहा। सुभान अल्लाह। पीछे वालों पीछे का फायदा नहीं उठाओ, बोलो जोर से ऊंची आवाज से। हज़रत जाबिर ने अपनी चौखट पर मुस्तफ़ा को दरवाजा खोल कर देखा तो जाबिर पुकार उठे, आमदे मुस्तफ़ा मेरी बात सुनो, थके तो नहीं है ना आप? अभी बोलते क्यों नहीं ऊंची आवाज से आप? तो पता है मेरा कितना जोर लग रहा है। हाँ, इतना जोर मैं अपनी मस्जिद में लगाऊं तो पता नहीं मेरी महफिल कहाँ पहुंच जाए। जोर से बोलना ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह यार। हज़रत जाबिर की चौखट पर मेरे मुस्तफ़ा आए, दरवाज़ा खोला, जी आका तशरीफ लाए। दस्तरखान खान लगा दिया गया। बकरी का बच्चा भी ज़िबा हो गया, दोनों बच्चे भी कुर्बान हो गए, शहीद हो गए। चरम कमरे में रख दिया बीवी ने। सरकार तशरीफ़ लाए। अच्छा मेरे आका ने हज़रत जाबिर से कहा था कि अपनी घरवाली से कि आटा गूंद ले, सालन चढ़ा दे, लेकिन जब तक मैं ना आऊँ तो रोटी ना पकाना, जब तक मैं ना आऊँ तो हांडिया को चूल्हे से नहीं उतारना। भाई ये मेरी शर्त है। हुजूर फरमा रहे तू जाके अपनी घरवाली से कि रोटी बना, आटा गूंद ले, रोटी जब बना जब मैं आऊँ, और सालन हंडिया से जब उतारना जब मैं आ जाऊँ। हंडिया चढ़ा दो। बीवी ने हुक्म माना, चढ़ा दिया। अब हुजूर जब तशरीफ़ लाए, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ने फरमाया जाबिर खाना तैयार है? जी आका। फरमाया वो आटे के जो गूंदा था वो लेकर आओ।
हज़रत जाबिर उठा के वो लेकर आए। सरकार ने अपना लुआब दहन यानी थूक मुबारक उसमें डाला आटे में। है नबी हमारी तरह है। मैंने कहा तू आ, तेरी अम्मा आटे गूंदे ना, उसमें थूक डाल के देख, तेरी अम्मा तेरा क्या हाल करेगी फिर। है थूक डाल उस आटे में जो तू कहता नबी हमारी तरह है, कि जिस अम्मा तेरी बहन या तेरी बीवी सालन बना रही उसमें थूक दे, फिर पता चलेगा कि नबी तेरी तरह है या फिर तू किसकी तरह है। पता सारा मामला सामने आ जाएगा। शर्म आनी चाहिए। मेरे महबूब साहब सलाम फरमाते अबू बकर, मेरी हकीकत को मेरे अल्लाह के सिवा कोई जानने वाला नहीं है। मैं क्या हूँ मेरे अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। ये मेरे रसूल फरमा रहे हैं। साहबा नहीं समझ सके मुस्तफ़ा को 14वीं सदी का मौलवी कहाँ से आया निकल के जो हमारी तरह के। अब आटा का वो जो थाली थी बुला के दी, सरकार ने थूक मुबारक डाला, फरमाया जाओ अपनी घरवाली का को एक औरत और बुला ले रोटी पकाने के लिए। 1000 अफराद आए खाने के लिए, एक और लेकर आओ पकाने वाली, मसला होगा। जाओ गूंदो आटा, मैंने थूक दिया। और वो हंडिया कहाँ है? आका वो चूल्हे पर रखी, फरमा हंडिया भी लेकर आओ। हंडिया के अंदर क्या था? बकरी का बच्चा, थोड़ा सा गोश्त 2-3 बंदे खा सके। सरकार ने हंडिया का बर्तन उठाया, थूक दिया, फरमाया इसको हंडिया पे चढ़ा दे, जितना चाहे निकालते रहना, लेकिन हंडिया उसको चूल्हे से नहीं उतारना है। इसको जितना चाहो निकालते रहो, चूल्हे से नहीं उतारना, ये मेरी शर्त है। सरकार तशरीफ फरमा हो गए, रोटी मोटी तैयार हो गई। मेरा आकर फरमाया जाबिर ने आकर खाना तैयार हो गया, फरमाया ले आओ। खाना लगाया गया दस्तरखान पर। अब मुझे बताओ, जब हज़रत जाबिर सरकार के पास गए थे, पीछे बच्चे एक दूसरे को कुर्बान कर गए, दुनिया से रुखसत हो गए, तो क्या ये खबर सरकार को थी? बोलो। सरकार को पता था बस घर में ऐसा हो गया? या सरकार घर में आए तो हदीस पाक में ये भी नहीं आता? हदीस पाक के हमने कहीं नहीं पढ़ा कि हज़रत सरकार तशरीफ लाए, जाबिर ने कहा मेरे बच्चे कुर्बान हो गए, इंतकाल कर गए, अब जल्दी दावत कबूल कर जनाजा पढ़ाऊँ। ऐसा भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा। दोनों मियाँ भी रिलैक्स मुस्कुरा रहे हैं, बच्चे चले गए तो चले गए कमरे में। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा जो हर चीज़ का इल्म रखने वाले हैं ना, वो तो हर दिलों की बात पकड़ने वाले मेरे महबूब। सरकार दस्तरखान पे रखे, खाना लगा दिया। मेरे नबी ने फरमाया भाई 10-10 बैठ के खाना। आका आप नहीं खा रहे? फरमान नहीं, मैं लीडर हूँ, लीडर बाद में खाता है। उसके बंदे पहले खाते, कारकुन लीडर बाद में खाता है। ये वो लीडर नहीं है जो खुद खाए बाकी बचा कुछ नौकरों को दे जाए। ना ना ना, ये मुस्तफ़ा है, मेरा महबूब है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया मैं खड़ा हूँ, तुम खाओ। 10-10 करते करते खाते 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 चले गए। 1000 अफराद चले गए। घरवाली कहती है कि रोटी पका पका के थक गए, आटा जितना गूंदा था उतना का उतना है, ये आटा जा कहाँ रहा है? कम क्यों नहीं हो रहा? हंडिया में बकरी का बच्चा डाला, बार बार निकाल रहे, 10-10 दस्तरखान पर बैठकर खा रहे, बार बार निकाले जा रहे हैं। हंडिया में जाके देखो तो मुर्गी वो बकरी का बच्चा उससे इतना जोश मार रहा है, ये सालन आ कहाँ से रहा है? ये हो क्या रहा है? मसला समझ में नहीं आया। जब आखिरी 10 का गिरोह बचा, मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया मैं भी बैठ जाता हूँ। दस्तरखान पर सरकार बैठे रहे। हज़रत जाबिर ने कहा रसूल खाना शुरू फरमाइए ना। मेरे आका ने फरमाया ना ना ना, तेरे दोनों बच्चों को भी तो लेकर आओ ना जरा। तो हाथ है तो उठा के बोलो सुभान अल्लाह। अच्छी बात है। लोंडो लपट्टों के लिए तो बहुत उठाते हो, कभी मुस्तफ़ा के नाम पे भी हाथ उठा लिया करो। उनके नाम पे उठाने वाला हाथ तुम्हें काम नहीं आएगा, और जो हाथ मुस्तफ़ा के नाम पर उठेगा वो हाथ इंशाअल्लाह कब्र में भी रुस्वा नहीं होगा, महशर के मैदान में भी रुस्वा नहीं होगा इंशाअल्लाह। ऐसे माहौल बना के रखो उसके वास्ते। नहीं इसको बंद कर दो, पंखा बंद करो उसको, क्योंकि पंखा बंद होगा तो पसीना आएगा ना, पसीना आएगा तो जवानी खुलेगी ना बाबा। हाँ ये तो ठंडा कर देगा मसला खराब। पहली दफ़ा आया हो तो फिर नूरानी शाम और नूरानी सिद्दीकी का रंग तो जाहिर करो ना तुम्हारे ऊपर यार। ऐसी बात थोड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बात सुन पहले, इसके बाद आशिकों के इमाम पर आता हूँ, फिर ख़त्म करते हैं तवज्जो से। अब मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया जाबिर तेरे दोनों बच्चों को भी लेकर आ जाओ, मुस्तफ़ा करीम तेरे बच्चों के बगैर खाना नहीं खाएगा। जाबिर तेरे बच्चे दस्तरखान पर बैठेंगे जब मैं मुस्तफ़ा खाना खाऊंगा। हज़रत जाबिर कहते हैं रसूल अल्लाह मैं अभी जाता हूँ। अपनी घरवाली के पास जाते हैं, बीवी से कहा कि बीवी तुझे भी खबर है कि बच्चे इंतकाल कर गए, मुझे भी खबर है कि बच्चों का इंतकाल
गया है। बात बड़े ठंडे लहजे में देने लगा हो, जिसके दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा का तार छिड़ा है वो तो इंशाअल्लाह खामोश नहीं रह सकता है। हज़रत जाबिर मुस्तफ़ा की बारगाह में हाथ जोड़ अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने बकरी का बच्चा ज़िबा किया है, आपकी आमद की वजह से मेरे दोनों बच्चे कुर्बान हो गए, आका को इंतकाल करके दुनिया से रुखसत हो गए। मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया कि जाबिर मैं क्या कर सकता हूँ, मर गए तो अल्लाह की मर्जी, बल्कि मुस्तफ़ा ने फरमाया जाबिर तेरे दोनों बच्चे कहाँ हैं? या रसूल अल्लाह वो तो इंतकाल कर गए, दुनिया से रुखसत हो गए। फरमाया किसने मारा है? कहा या रसूल अल्लाह अल्लाह की तरफ से मौत आई है। मेरे नबी ने फरमाया मैं दस्तरखान पर बैठा हूँ, अपने बच्चों की जहाँ लाशें रखी है उस कमरे में चले जाओ। कमरे में जाने के बाद कपड़ा हटाकर अपने बच्चों की चरपाई पर खड़े होकर कहो, ऐ मेरे बच्चों तुम्हें मुस्तफ़ा बुला रहे हैं। हज़रत जाबिर कहते हैं कमरों में जाता हूँ, बच्चों की चरपाई में जो लाशें पड़ी है वहाँ से मैंने कपड़ा हटाया, मैंने कहा बेटा मुस्तफ़ा बुला रहे हैं। जो बच्चे मर चुके थे मुस्तफ़ा का नाम सुन के चरपाई से जिंदा होकर दोबारा खड़े हो जाते हैं। बोलो ऊंची आवाज़ से कोई दिल विच ठंड पई है। हाँ ठंड पा दी थी बाबा सी पंजाबी मेरे नाल बैठे सी, ठंड पा दी थी तुसी दिल में ठंड पई है तो सुभान अल्लाह को हाथ खोल चुके सुभान अल्लाह जोर से आवाज़ से। अब मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया कि जाके मेरा अब देखो मेरे नबी का कमाल कितना है, अगर सरकार खुद चले जाते तो क्या बात होती, लेकिन मेरे नबी का तो सिर्फ नाम ही चलता है ना यार। किसी को थाने में पकड़ के ले जाओ तो उससे बात करा देना, वो छोड़ देगा। नहीं कहा तेरा नाम चल सकता है, कब्र में फरिश्तों के सामने मेरे मुस्तफ़ा का नाम नहीं चल सकता। हम तो उस नबी के उम्मती हैं कि जिसके नूर से फरिश्ते भी पैदा हुए हैं। हजरत जाबिर के बच्चे के नाम सुना, दोनों चरपाई से खड़े हो गए, मुस्तफ़ा की बारगाह में हाजिर हो गए। मेरे नबी ने अपने पास दस्तरखान पे बिठाया, उनको भी खिलाया खुद भी खाया, दस्तरखान पे बिठाया उनको भी खिलाया खुद भी खाया। समझे नहीं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? दस्तरखान पे बिठाया उनको भी खिलाया खुद भी खाया। जाबिर को देख देख के बड़ा मजा आया। अल्लाह अकबर। हजरत जाबिर के बच्चे जिंदा फरमाए खाना खाया सरकार ने, बकरी की बच्ची की हड्डियाँ जमा हो गई ना जानवर की, मेरे नबी ने फरमाया हड्डियाँ इधर लेकर आओ मेरे पास। हड्डी अली मेरे नबी ने अपना हाथ मुबारक रखा, फरमाया कौम बेज़निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। जो खा पी के पेट में हजम कर गए थे मुस्तफ़ा के हाथ रखा, अल्लाह ने दोबारा बकरी का बच्चा जिंदा फरमा दिया। मेरे नबी जाने लगे ना, मेरे नबी ने फरमाया जाबिर तूने दावत भी कर दी, तेरी दावत का इनाम मैंने ये दिया कि तेरे मरे हुए बच्चों को भी जिंदा कर दिया, तेरी बकरी का बच्चा भी मैंने जिंदा कर दिया। अब यहाँ मेरा हक बनता शेर पढ़ने का। कैसे समझे तेरी शान ज़माने वाले, कैसे समझे
मेरे दोस्त बुज़ुर्गों, ये मैंने सिर्फ एक हदीस छेड़ी थी ग़ज़वा अहज़ाब के हवाले से, क्योंकि मुझे टाइम बहुत कम दिया गया। मैं तकरीबन 1.5-2 घंटे बोलने वाला आदमी, पौन घंटा मुझे मिले तो 1 घंटे में तो मैं गर्म होता हूँ। जो बंदा घंटे में गर्म हो, पौन घंटे में क्या कर सकता है वो? बोलो तो सही ना उसी आवाज़ से सुभान अल्लाह। टेंशन ना लेना, गर्मी सारी निकली भी अल्हम्दुलिल्लाह। और बोलो तो सही ना उसी आवाज़ से सुभान अल्लाह। सिर्फ मैंने ये जो बरकत के तौर पर मुझे हमारे ताहिर भाई ने हुक्म दिया था ग़ज़वा अहज़ाब का, तो मैंने वो कर दिया। इसी ग़ज़वा अहज़ाब में मेरे मुस्तफ़ा करीम की कई नमाज़ें भी क़ज़ा हुई है, फजर से ज़ोहर भी, असर भी, मगरिब भी, ईशा भी, जो मुस्तफ़ा करीम ने हज़रत बिलाल से अज़ान दिलवा के फिर उसको अदा की। गोया कि नबी ने फरमा दिया कि नमाज क़ज़ा हो जाए तो भूल मत जाना, जब भी टाइम मिले उसको अदा कर लिया करो। ये नहीं कि क़ज़ा हो गई चल ठीक छोड़ दो। सरकार की क़ज़ा हो गई थी, इसी ग़ज़वा खंदक में खोदते खोदते असर गई, ज़ोहर गई, मगरिब गई, ईशा गई, पढ़ो तफसीर, पढ़ो हदीसें। लेकिन सरकार ने जब फिर बाद में क्या फरमाया, हज़रत मेरे आका ने, हज़रत अली फरमाते सरकार ने फरमाया अल्लाह ताला उन यहूद व नसारा की कब्रों को, उनके घरों को आग से भर दे कि जिनकी वजह से हमारी नमाज़ें क़ज़ा हुई है। हज़रत अली फरमाते, सरकार ने फरमाया, बुखारी मुस्लिम और दीगर कुतुब के अंदर मौजूद। मौला अली फरमाते, मैंने खुद हुजूर से सुना, सरकार फरमाते कि हमारी नमाज़ें इन लोगों ने क़ज़ा की, अल्लाह इनकी कब्रों को भी, इनके घरों को भी आग से भर दे। और जो लोग नमाज नहीं पढ़ते ना, मेरे महबूब फरमाते, मेरा जी ये चाहता है कि मदीने की गलियों में निकलूँ, लकड़ियाँ लूँ, हाथ में लकड़ियाँ। और जो लोग नमाज नहीं पढ़ते, मुस्तफ़ा फरमाते, मेरा जी चाहता है कि लकड़ी समेत, घर समेत उनको मैं आग लगा दूँ। कि सरकार का फरमान है, हदीस पढ़ रहा हूँ। जो लोग नमाज नहीं पढ़ते, हुज़ूर फरमाते, मेरा जी ये चाहता है कि उनको घरों समेत आग लगा के राख कर दूँ मैं। क्यों? कुर्रतु ऐन फ़िस्सलाह औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया नमाज मेरी आँखों की ठंडक है। तो नमाज जो उम्मती पढ़ता है तो उसकी सरकार की आंखें ठंडी होती है। और जो बंदा जिसकी आंखों के, जिसके दिल को ठंडा करता है तो बंदा उससे राज़ी होता है। अब तुम्हारी मर्ज़ी है, नबी की आंखों को ठंडा करो कि नमाज ना पढ़ के नबी की आंखों को तकलीफ़ दो, ये तुम्हारी मर्ज़ी है। लेकिन इस महफ़िल की बरकत से इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ आज के बाद हमारी कोई नमाज क़ज़ा नहीं होगी इंशाल्लाह। ठीक है ना? कि मेरे बुज़ुर्ग ये जवान, ये बच्चे हैं, ये इस दौर हाजिर के अंदर नौजवानों का इस तरह महफ़िल में आना, ये बहुत बड़ी समझो कि सादत की बात है इस दौर हाजिर में, खुरफितन दौर में, कि कहीं पीपी का झंडा किसी के हाथ में, किसी का शेर का, किसी का चीते का, किसी का गेंद बल्ले का, इनके लोग गुलामी में लगे। लेकिन जब से एक व्हील चेयर वाला बाबा आया है ना, सिर्फ वो व्हील चेयर वाला ऐसा दुनिया में इंकलाब पैदा करने आया कि उसने सबके झंडे छुड़ा दिए। उसने कहा कि रंग बिरंगी झंडे छोड़ो, थाम लो मोहम्मद वाला, हमसे राजी हो जाए ना सोने मदीने वाला। सारी पार्टियों के झंडे छोड़कर खादिम हुसैन रिजवी ने एक झंडा मुस्तफा का दिया है। ये वो झंडा है जो तुम्हें कब्र में भी नक्शवा सकता है, महशर के मैदान में भी नक्शवा सकता है। उसी बात से आओ जी, चलते हैं आशिकों के इमाम की तरफ। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला बतौर बरकत के लिए मैंने ग़ज़वा अहज़ाब की बात की। आओ हजरत बिलाल की तरफ। हजरत बिलाल अबू लहब मेरे नबी का चचा है। लहब अरबी में उसको कहते हैं कि जिसकी शक्ल शोले की तरह रोशन हो। लहब शोले की तरह भड़कता हुआ चेहरा, रोशन चेहरा। अबू लहब को अबू लहब इसलिए कहते हैं कि वो भड़कते हुए शोले की तरह था, आग की तरह उसका चेहरा रोशन था। लेकिन बताओ कहाँ गया? बोलो, आपकी कोई रिश्तेदारी है क्या उससे? किधर गया वो? जहन्नम में। किधर गया? जहन्नम में। एक मेरे मुस्तफ़ा का सहाबी है, सूरत काली है, दांत बड़े बड़े हैं, लेकिन उसकी शान ये कि चलता ज़मीन पर है, आवाज़ जन्नत में सुनाई दे रही है। वो मकाम नाम के हज़रत बिलाल बिन रबाहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, हज़रत बिलाल हबशी, हाय हाय आशिकों का इमाम है। सारी दुनिया के आशिक तेरे कदमों पे कुर्बान बिलाल, तूने रकम कायम कर दी। मेरे मुस्तफ़ा के सलाम जब मेराज से तशरीफ़ लाए, मेरा आका फरमाते हैं बिलाल इधर आओ। जी या रसूलल्लाह। भाई बात हो गई आशिकों वाले शुरू। अब जितने भी बैठे, मैंने शुरू में चेक कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, जितने भी बैठे हैं ना, सारे बंदे कोरोना वायरस से पाक बैठे हैं, मुस्तफ़ा के आशाक बैठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे अब चेक कर लिया, मुझे कोई शक नहीं है।
हर बात पे सुभान अल्लाह की आवाज़ आए कि मैं नहीं बोलूँगा, आपको खुद को बोलना है। मेरे नबी ने जब बिलाल से तशरीफ लाए, फरमाया बिलाल इधर आओ। जी या रसूल अल्लाह। फरमाया बिलाल तू कौन सा ऐसा अमल करता है? बिलाल बता तो सही, तू अमल ऐसा कौन सा करता है? मेरे आका क्या बात है? फरमाया जब मैं जन्नत में गया था मैंने अपने आगे आगे तेरे चलने की आवाज़ सुनी है। सरकार फरमाते मैं चल रहा हूँ, मेरे आगे आगे तेरी आवाज़ आ रही है, ये कौन सा अमल करता है तू? हज़रत बिलाल कहते हैं रसूल अल्लाह दो हदीसें बात। फरमाया आका जब मैं अजान देता हूँ तो 2 रकात नफिल तहियतुल मस्जिद पढ़ लेता हूँ, और दूसरी हदीस पाक फरमाया आका मैं हर वक्त बावज़ू रहता हूँ, जब भी वज़ू टूटता है तो वज़ू कर लेता हूँ फ़ौरन। मेरा ये अमल है कि जिसने मुझे इतनी बुलंदी पे पहुँचा दिया कि मैं चलता ज़मीन पर हूँ, आवाज़ मुस्तफ़ा को जन्नत में सुनाई दे रही है। अपने आप को बावज़ू रखा करो, वज़ू हो बहुत अच्छी बात, वज़ू टूट जाए फौरी वज़ू कर लो, बाहर जहाँ भी। क्यों? इसलिए कि हदीस पाक में मेरे नबी ने फरमाया जो बंदा बावज़ू रहे और उसी हालत में मौत आ जाए तो अल्लाह की बारगाह में वो शहीद लिखा जाता है, जो वज़ू की हालत में मर जाए। क्यों मरना तो बेवज़ू मरो या वज़ू में मरो, लेकिन मज़ा तो चस तो ऐसे है ना कि बंदा वज़ू की हालत में दुनिया से चला जाए, तब है मज़ा। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वज़मत व शान के मालिक, उमैया बिन खल्फ के ग़ुलाम हैं। आपके वालिद साहब भी मुसलमान हैं, आपकी वालदा भी मुसलमान है। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उमैया की बकरियाँ चराते हैं। तवज्जो है ना, उधर उधर नहीं देखो, इधर देखो तवज्जो से। बस मैं तकरीर समेट रहा हूँ, बहुत करीब हो चुका हूँ मंजिल पर। चलते चलते थक गए तो पूछा पाँव के छालों ने, इतनी बस्ती दूर बना दी दिल में बसने वालों ने। ठीक है ना, मैं तो राह मंजिल का मुसाफिर हूँ, बैठने के बाद ना टाइम देखता हूँ ना घड़ी देखता हूँ, कुछ नहीं देखता, अपनी मस्ती में लगा रहता हूँ। कोई बोलता है तो रुक जाता हूँ, नहीं तो चलता रहता हूँ। बोलो तो सही ऊँची आवाज़ से यार। असल में आपका भी कसूर नहीं है ना, मेरे सजना पहली पहली मुलाकात है। हाँ पहली पहली मुलाकात है, इसलिए आपका भी कसूर नहीं है। हम अपनी जवानी की मस्ती में चलते हैं, हम अपनी जवानी की मस्ती में चलते हैं, लोग समझ के कि पी के चलते हैं। तो इसलिए कंट्रोल रहकर आपको मैं कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि पहली मुलाकात है, फिर कभी आएंगे, फिर इंशाल्लाह चस्का मैं आपको दिखाऊंगा कि अल्लाह ने शाम नूरानी का सदका मुझे कितना अता फरमाया है। लेकिन बात सुन जो मैं करने लगा हूँ, बस उतरने लगा हूँ मिंबर से, इख्तिताम की तरफ जा रहा हूँ। हज़रत बिलाल हबशी उमैया के गुलाम कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए, चोरी चोरी छुपे छुपे। उमैया को खबर नहीं, किसी ने खबर कर दी उमैया को कि भाई वो तेरा जो गुलाम है ना काला सा, वो गुलाम माज़अल्लाह वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया, वो तुम्हारे खुदा की इबादत नहीं करता, वो तो कोई मक्के में कोई मोहम्मद नामी शख्स है, उसके खुदा की इबादत करता है। अच्छा, उमैया ने अपना बिल्कुल राजदार, जो बादशाह था ना उमैया बिन खल्फ, अपना राजदार सारे गुलामों में सिर्फ बिलाल को बनाया हुआ था। अपने दरबार की जो बकरियाँ थी वो कोई और नहीं, सिर्फ बिलाल हबशी चराते थे। एक मरतबा हज़रत बिलाल हबशी उसकी बकरियाँ लेकर जंगल में गए, बकरियाँ चरा रहे हैं। किस्मत पे कुर्बान के उसी जंगल में अचानक अबू बकर के साथ मेरे मुस्तफ़ा भी तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह जब हिदायत देता तो ऐसे रास्ते बना देता है। अचानक हज़रत बिलाल हबशी ने देखा कि पहली कलमा तो उस वक्त नहीं पढ़ा था सरकार का, बिलाल ने कलमा उस वक्त नहीं पढ़ा था, बकरी चरा रहे हैं, पहली दफ़ा सरकार को देखा। और मेरा आका तो भाई फिर वो है ना जो पहली दफ़ा देखे तो वो देखता ही रह जाता है, फिर वो देखता ही रहता मुस्तफ़ा को। अब वो जब बिलाल हबशी ने देखा तो मेरा आका अबू बकर के साथ एक गार की पहाड़ के अंदर गार थी, चट्टान, उसमें चले गए। अब बिलाल हबशी कहते हैं मैंने जब देखा ना तो मेरी बकरी को इधर भागे, कोई इधर भागे, मैं तो ऐसे देखता रह गया। वो गार के अंदर गए तो मेरी नज़रें नहीं हट रही, मेरी बकरी इधर उधर भाग रही है, मुझे फिक्र नहीं है कि बादशाह क्या बोलेगा। मेरी नज़र के अंदर कोई गया, जो गया वो ऐसा गया कि मेरी नज़रें भी साथ ले गया है। ऐसा वो गया है कि मेरी नज़रें भी साथ ले गया। उधर काफ़ी देर देखते रहे, जब सरकार बाहर नहीं आए ना, बकरियों को रेवड़ को उधर जाने की बजाय उधर ले गए जहाँ सरकार तशरीफ़ फरमाते। मैंने कहा बिलाल तेरा काम हो गया कि तूने मुस्तफ़ा को देख लिया है। लो लग गई है, बकरी का रेवड़ वहाँ लेके गार के ऊपर। अब गार के जो ऊपर गार थी, सरकार तशरीफ़ फरमाते, बिलाल हबशी नीचे खड़े हो गए, बकरियाँ लेकर ऊपर नज़र उठा के खड़े कि अभी निकले अभी निकले। छोटी सी गार थी, मेरे मुस्तफ़ा, दिन का वक्त है, और गार के अंदर से जब रसूलुल्लाह निकले तो ऐसा लगा कि 14वीं का चांद बाहर आ गया।
आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही, मुझे आवाज़ नहीं आ रही। बिलाल ने जो हो वाह वाह वाह, चौदहवीं का चांद बाहर निकल के देखने वाले कहा करते अल्लाह अल्लाह, याद आता है खुदा देख के सूरत तेरी। जैसे मुस्तफ़ा को देखा होश गुम हो गए, मेरे मुस्तफ़ा बाहर निकले, बिलाल हबशी से देख रहे हैं, सरकार उसे उतर के बिलाल के पास आए। अबू बकर सिद्दीक ने बिलाल से ऐसे किया भाई, बिलाल हबशी पर सख्ता तारी है, अब जो है ना सख्ता तारी, अबू बकर ऐसे कर रहे हैं, वो बिल्कुल ऐसे। मेरे प्यारे महबूब ने अपनी मुस्कुराती ज़बान में फरमाया, ए हबशी गुलाम क्या बात है। इतना बिलाल हबशी ने सुना, कान में आवाज़ गई तो होश में आए, कहा जी 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 जी। मेरे नबी ने फरमाया जी कौन है आप? कहा मैं उमैया बिन खल्फ का गुलाम हूँ बकरे चलाने के। फरमाया यहाँ क्या देख रहे हो? कहा मैं देख रहा हूँ कि खुदा ने बनाने वाले ने भी क्या सोनी चीज़ बनाई है, बनाने वाले ने भी क्या कमाल की चीज़ बनाई। खुदा ने सच्चा ही पंच छड़िया जड़ बिच मोहम्मद उठा लिया सी, हसीना जमीला ने तोड़ दीता, मोहम्मद बना के कदम तोड़ दीता है। अब बिलाल ने जब मुस्तफ़ा को देखा, मेरे नबी ने फरमाया बोल क्या है? फरमाया नहीं नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही देख रहा था। सरकार आगे गए ना, बिलाल हबशी से मुड़ गए, पीछे पीछे सरकार को देख रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक ने हज़रत बिलाल से कहा भाई ओ हबशी गुलाम तुझे मुबारक हो। सिद्दीक अकबर ने कहा तुझे मुबारक हो। अरे बिलाल ने कहा किस चीज़ की भाई? कि तुझे मुबारक हो, उन्होंने जो मुस्कुरा कर कहा था ना, समझ ले अल्लाह ने तुझे ईमान का नूर अता फरमा दिया, उनकी मुस्कुराहट से तुझे ईमान मिल गया। वो दिया जो बुझी गया था, वो जो खो गई थी सूजने, वो जो खो हुआ हर तरफ उजाला, जो हुजूर मुस्कुराए, हुआ हर तरफ उजाला, जो हुजूर मुस्कुराए, जो हुजूर मुस्कुराए। अब हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उमैया ने जब ये पता चला कि हाँ यार ये चोरी छुपे किसी और का हो गया है, उमैया ने कहा भाई मैं अब तेरे ऊपर जुल्म किया जाएगा कि तूने हमारे खुदाओं को छोड़ दिया। क्या जुल्म किया जाएगा? अपने दरबारियों को, जो नौकर चाकर थे उनको कहा भाई ले जाओ तुम्हारे हवाले, जो चाहे वो करो। उनके नौकर चाकर अरब की तपती रेत पर लेकर कपड़े उतारे, बिलाल हबशी के नंगा किया, सतर छुपाकर गरम रेत पर लिटा दिया, भारी भारी सिले बिलाल हबशी के सीने पर रख दी, हाथ में किल्ले ठोक दिए, पाँव में जंजीरें बांध दी, जमीन पर लिटा दिया नंगा कर दे। सूरज सर पर खड़ा है, उमैया सवारी पर गुजरा, तवज्जो करना, उमैया सवारी पर गुजरा, जिसको मुस्तफ़ा का उम्मती होने पर फख्र है वो नाज करेगा। उमैया सवारी पर गुजरा तो उमैया ने कहा कि बिलाल इतने जुल्म के बाद भी अपने आका का नाम लेगा या छोड़ देगा? हज़रत बिलाल हबशी ने कहा उमैया मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ना इतनी आसान बात नहीं। फरमाया मेरे मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ा है, अभी भी मेरे जिस्म से अहद अहद की आवाज़ें आ रही है, मोहम्मद मोहम्मद की आवाज़ें आ रही है। फरमाया उमैया ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो सवारी से नीचे उतर बिलाल हबशी के जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर देगा, हर कोटी से फिर भी आवाज़ आएगी कि मेरा सब कुछ आप पर कुर्बान या रसूल अल्लाह। फरमाया उमैया मैं कभी भी अपने मुस्तफ़ा का दामन नहीं छोड़ सकता हूँ, कभी भी मुस्तफ़ा का दामन, ये तो कोई बड़ी बात नहीं। हज़रत बिलाल ने कहा उमैया जब तुम बाजार में जाते हो, एक मिट्टी का प्याला लेते हो तो कैसे खरीदते हो? बजा बजा के। कहा यही तो बात है कि अल्लाह मुस्तफ़ा के लिए मुझे खरीदना चाह रहा है, तू मुझे ठोक रहा है तो वो चेक कर रहा है कि बिलाल कहीं कच्चा तो नहीं रह गया है। बोल ना यार सुभान अल्लाह, मुझे आवाज़ दो। वो मुझे ठुकवा के देख रहा है कि बिलाल कच्चा तो नहीं। बिलाल कहता है कि मेरे मौला जितना जुल्म चाहे ये कर ले, फिर भी बिलाल की ज़बान से या तो लफ्ज़ अल्लाह निकलेगा या फिर लफ्ज़ मुस्तफ़ा निकल रहा है। मैं कभी भी तेरे महबूब का दामन नहीं छोड़ सकता, जो उनके दामन से लिपट जाए, जो एक मर्तबा जिसकी नज़रों में मुस्तफ़ा आ जाए।
अब बताओ मैं घड़ी को देखूं तुम्हारे जज्बे को देखूं? मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं, मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं। क्यों नहीं आया? मैंने कहा आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। लौट कर आ गया मक्के से मदीने न गया, लौट कर आ गया मक्के से मदीने न गया। और कैसे जाता तुझे आका ने बुलाया ही नहीं। मेरे महबूब जैसा कोई नहीं। अब सुने ये बात, सुनो, मैं आपकी जान छोड़ूँ, आप मेरी जान छोड़ें, कोई टेंशन की बात नहीं है। टाटा ना करो, मैं कोई उम्र पे थोड़ी जा रहा हूँ मेरे भाई, अभी बैठा हूँ मैं। हाँ सुभान अल्लाह फरमाना तो प्यार के साथ जोर से बोल तो सुभान अल्लाह। हाँ थक गए? मैं तो खड़ा हो जाऊँ, मुझे क्या टेंशन है। थक गए तो थकने की वजह नहीं है। मैं तो क्या बोलते हैं उसको कि गाड़ी चलाने वाले के ड्राइवर का काम है, मालिक जहाँ भी लेके जाए तुझे चलानी पड़ेगी भाई। तुम बोलो जब तक चलना ख़त्म करो, ख़त्म करो, मेरा कोई मसला नहीं, मेरा जो पैगाम था वो पहुँच गया। लेकिन ये बात करके गुफ्तगू ख़त्म करने लगा, फिर कभी बुलाओ तो टाइम देना मुझे ज़्यादा, फिर मैं आपको सुनाऊंगा इंशाल्लाह। अभी तवज्जो सुने, मुस्तफ़ा के नाम पर जुल्म सहे। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला पर जुल्म किए जा रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक़ का गुजर हुआ, शॉर्टकट पेश करने लगा हूँ। सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया बिलाल ए उमैया बेच रहा है क्या ये? तो उमैया ने कहा बे काली सूरत वाला आदमी, बड़े बड़े दांत है, इसको कोई कबूल नहीं करता, पत्थर मारते लोग, तू क्या करेगा? फरमाया तुझे नहीं पता ये बहुत कीमती है, तू बता कितने में बेच रहा है? तो उमैया बिन खल्फ ने कहा कि तेरा जो गुलाम है ना वो दे दे, इसको ले ले। फरमाया ठीक है। फरमाया नहीं नहीं नहीं, गुलाम के साथ उसकी बीवी भी देगा। फरमाया ठीक है। कहा नहीं नहीं, गुलाम के साथ उसकी बीवी के साथ उसकी बेटी भी देगा। फरमाया हाँ ले ले। उसने कहा नहीं, बीवी भी देगा, गुलाम भी देगा, उसकी बेटी भी देगा, और मुझे कई हज़ार दिरहम भी देगा तू। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया और भी मांगना तो मांग ले बेटा, लेके तो मैं जाऊँगा इसको आज। बोल तुझे क्या चाहिए, मैं तो उसको लेके जाऊँगा। कहा नहीं इतना बहुत कुछ है, सारा दे दिया। बिलाल को जब ले जाने लगे ना, आज़ाद किया खरीद कर। उमैया ने कहा अबू बकर तूने तो घाटे का सौदा कर दिया, इतना बेकार, माज़ल सुम्मा माज़ल कुफ्र न कुफ्र बाशत, इतना बेकार आदमी इतनी महंगी कीमत में। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने जुमला कहा, फरमाया बेवकूफ़, तुझे आशिकों की कदर कहा है, तुझे नहीं पता मैंने तुझे मट्टी देकर तुझसे सोना खरीद लिया है। तुझे मैंने मट्टी दी है, बिलाल की सूरत में सोना खरीदा है। जब ये खबर मुस्तफ़ा को पहुंची कि या रसूल अल्लाह अबू बकर ने बिलाल को आज़ाद कर दिया, मेरे मुस्तफ़ा करीम की आंखों में आंसू आ गए। मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर किससे माल लिया था? कहा किसी ने मेरे अपने माल से मैंने किया। फरमाया यार तूने अपने माल से मेरे बिलाल को आज़ाद किया, थोड़ी देर सब्र करता तो थोड़ा मेरा माल भी मिला लेता ना बिलाल को आज़ाद करवाने के लिए, थोड़ा मेरा भी हिस्सा मिला लेता। अबू बकर सिद्दीक़ ने सुना, आशिक है ना, तड़प गए, आंखों में आंसू जारी हो गए। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह ये कौन सी बात है, क्या आपका हिस्सा मिला लूँ? ना ना मेरे महबूब, मैंने जिस माल से ख़रीदा है वो माल भी आपका है, सिद्दीक़ भी आपका है, मेरे मुस्तफ़ा बिलाल भी आप ही का है, सब कुछ आपका है। अपना हस्ती पर इजारा कुछ नहीं, सब उन्हीं का है, हमारा कुछ नहीं। बेच दे खुद को नबी के नाम पर, ऐसे सौदे में खसारा कुछ नहीं। जब फतह मक्का का वक्त आया, मक्का फतह हुआ, तो भाई ये बात पूरी कर दूं हज़रत साहब, ये ख़त्म कर दूं, इजाज़त ज़रूरी है ना। मेहमान भाई ऐसा नहीं कि बोले मेहमान गले पड़ गया हमारे ये। हाँ मैं सुनूँगा, ठीक है ना, इजाज़त ज़रूरी होती है। मस्जिद के इमाम आलिम दीन है, उलमा का था, मेरे सर का ताज है, इसलिए मैं पास कर रहा हूँ तवज्जो से। फतह मक्का हुआ, मेरे मुस्तफ़ा खड़े, बड़े बड़े कुफार, बड़े बड़े सहाबा, अबू बकर जैसा सहाबा का खलीफा, सहाबा का सरदार भी खड़ा है, उमर जैसा नबी का सुसर भी खड़ा है, उस्मान जैसा मुस्तफ़ा का दामाद भी खड़ा है, अली जैसा मेरे मुस्तफ़ा का भाई भी खड़ा हुआ है, बड़े बड़े सहाबा खड़े, हुस्न के मालिक। लेकिन मेरे नबी ने फरमाया आए ना बिलाल, फरमाया तुम सब खड़े हो, बताओ तो सही मेरा बिलाल कहाँ पर है? हाय 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 हाय, जिसको चस लेनी है दोबारा ले लो। फिर मैं जुमला पेश करने लगा हूँ, क्या जुमला है मेरे मुस्तफ़ा का। सारे सहाबा खड़े हैं, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा फरमाते
कहाँ है? आए ना बिलाल, फरमाया बिलाल कहाँ है? या रसूल अल्लाह ये इतने हुस्न के मालिक खड़े हैं। फरमाया नहीं नहीं नहीं, तुम सबसे ज़्यादा मेरे नाम पर उस पर जुल्म हुआ है, आज मैं उसको मकाम देना चाह रहा हूँ। आका क्या मकाम? फरमाया बिलाल को बुलाओ। बिलाल हबशी को हाजिर किया गया। लब्बैक या रसूल अल्लाह। फरमाया बिलाल, इसी मक्का की ज़मीन पर तुझ पे जुल्म हुआ, इसी मक्का की ज़मीन पर तेरे हाथ में किले ठोके गए, इसी मक्का की ज़मीन पर तुझे नंगा करके अरब की रेत पर लिटाया गया, सिरे बांधकर सवारी के पीछे घसीटा गया, पत्थर मारे गए। बिलाल आज मुस्तफ़ा तुझे वो मकाम दे रहा है। आका क्या मकाम? फरमाया बिलाल काबे की छत पे चढ़ और मैं दुनिया को बता देना चाहता हूँ, लोगों ये बंदा अगरचे सूरत में काला है लेकिन मुस्तफ़ा बता रहा है यही सबसे आला है। हजरत बिलाल हबशी काबे की छत पे चढ़ते हैं। अब जरा तवज्जो कीजिएगा, बात बड़ी तगड़ी आने वाली है। हजरत बिलाल हबशी काबे की छत पे चढ़े। इस जुमले के साथ अपनी तकरीर आगे चलाने लगा हूँ, बिल्कुल समेट रहा हूँ। मुस्तफ़ा की महफिल हो, सारे सहाबा मौजूद हो, तो अबू बकर कहते हैं कि सब है, मुस्तफ़ा नहीं है। उमर कहते कि सब है, मुस्तफ़ा कहाँ है? उस्मान कहते कि सब है, मुस्तफ़ा कहाँ है? इस जुमले पर पता नहीं कौन कैसे इस्तिक़बाल करेगा। खुदा की इज्जत की कसम बड़ा जानदार जुमला देने लगा हो। इसके बाद बिलाल की अज़ान वाली बात पेश कर रहा हो। हज़रत अबू बकर कहते हैं सब है, मुस्तफ़ा कहाँ है? उमर कहते हैं सब है, मुस्तफ़ा कहाँ है? उस्मान कहते हैं सब है, मुस्तफ़ा कहाँ है? अली कहते हैं सब है, मुस्तफ़ा कहाँ है? मेरा हैदराबाद का सदी कहता है अरे महफिल में सब है, मुस्तफ़ा कहाँ है? सदी कहता है कि सब है, मुस्तफ़ा कहाँ है? अब्दुल्ला शाह गाजी कहता है कि सब है, मुस्तफ़ा कहाँ है? सब है, जरा बताओ तो सही मेरा बिलाल कहाँ पर है? बोला ना उसे सब मौजूद हैं, लेकिन बताओ तो सही यहाँ पर मेरा बिलाल कहाँ है? हजरत बिलाल हबशी को हाजिर किया गया। हजरत बिलाल हबशी हाजिर, गारंटी है मेरे मुस्तफ़ा का। फरमाया बिलाल काबे की छत पे चढ़ के आवाज अजान पढ़। हजरत बिलाल हबशी कहते आका काबे की छत पे तो मैं चढ़ रहा हूँ। हजरत बिलाल हबशी काबे की छत पे चढ़े, थोड़ी आवाज बढ़ा मेरे भाई। बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काबे की छत पे चढ़ जाते हैं। हजरत बिलाल हबशी काबे की छत पे चढ़ने के बाद कभी अपने काले काले कदमों को देखे, कभी काबे की छत को देखे कि कहाँ बिलाल के काले कदम, कहाँ अल्लाह का घर। कभी काबे की छत को देखे, कभी अपने काले कदमों को देखे। मेरे नबी की हजरत बिलाल की आंखों में आंसू आ गए। मेरे नबी ने फरमाया बिलाल रोता क्यों है? या रसूल अल्लाह इसलिए रो रहा हूँ, कल तक मक्के की जमीन पर घसीटा जाता था, रगड़ा जाता था, आपके हाथ में इस्लाम कबूल कर लिया है, आपके दामन ने वो इज्जत दी है कि आपके इस्लाम की बरकत से अल्लाह का घर काबा नीचे हो गया है, बिलाल उससे भी ऊपर हो गया है। या रसूल अल्लाह बिलाल उससे भी ऊपर हो गया। फरमाया बिलाल फिर आका जल्दी फरमाइए क्या करना है? फरमाया बिलाल अजान पढ़। बिलाल हबशी ने अजान पढ़ी। अजान पढ़ने से पहले आंखों में आंसू आ गए। तो ये बात मैं पेश करने लगा हूँ भाई, कादरी मस्जिद वालों, गोश्त पाक का खाया था, हलाल तो करो ना यार। हाँ, जिसने पेट भर के 11वीं खाई वो नहीं, जिसने गोश्त पाक की 1 चम्मच भी खाई है उसका हक बनता हलाल करने का। हाथ चुके बोल, हाथ चुके बोल ना सुभान अल्लाह उसी बात से यार। आखिरी बात में तो कमजोर होगा तो मैं किधर जाऊंगा? ये बड़ी जानदार बात है, इसी पर तो मजा आएगा, इसी पर तो तेरा इम्तिहान है कि बड़ी कादरी मस्जिद में गोश्त पाक के नाम का खाता है। आज पता चलेगा गोश्त पाक के नाना के नाम पर तेरी आवाज कितनी निकल रही है, अभी पता चलेगा। बिलाल हबशी होगा, बिलाल अजान पढ़। आंखों में आंसू आ गए। मेरे नबी ने फरमाया बिलाल रो रहा क्यों है? या रसूल अल्लाह रो इसलिए रहा हूँ कि मैंने जहाँ जहाँ अजान पढ़ी है ना, मैंने मुंह काबे की तरफ किया है। आका मैंने जहाँ जहाँ अजान दी है रुख काबे की तरफ किया है। मक्के में अजान दी है, रुख काबे की तरफ किया है। मदीने में अजान दी है, रुख काबे की तरफ किया है। बदर में अजान दी है, रुख काबे की तरफ किया है। औद में अजान दी है, रुख काबे की तरफ किया है। मस्जिद गूंज जानी चाहिए। आका गज़वा खंदक में अजान दी है, रुख काबे की तरफ किया है। आज काबा मेरे कदमों के नीचे आ गया है, तो मैं मुंह कहाँ करके अजान दूं? तो मेरे नबी ने फरमाया बिलाल जब तक
देख, काबे को देख लेना यार। आज काबे को नहीं, काबे को देख। हजरत बिलाल हबशी ने अजान पढ़ी, सरकार क्या कर रहे थे? तवाफ कर रहे थे। सरकार तवाफ कर रहे हैं। बिलाल से कहा कि मुझे देख के अजान पढ़। आका आप तो तवाफ कर रहे हैं। फरमाया जिधर जिस घूमता रहो तू भी घूमता रहे ना यार, ऊपर ही ऊपर। हाय 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 हाय, ये आशिकों का इमाम है। हदीस पाक में आता है कि जब मुस्तफ़ा करीम काबे का तवाफ कर रहे थे, इधर सरकार घूम रहे थे काबे की छत में, बिलाल घूम रहा है। और बिलाल का ये अंदाज था कि जब भी मदीने के अंदर अजान देते तो क्या पढ़ते थे? अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। जब ये पढ़ते थे ना तो इशारा करते थे अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। हाय हाय, हाँ हाँ, वाह वाह, तुझे भी चस्का आ रहा है मेरे भाई, तू भी छेड़ कर रहा है। तो बिलाल हबशी जब अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहते थे तो इशारा करते कि अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। जब मेरे आका का विसाल हुआ तो मदीना छोड़ के चले गए ना मुल्क शाम। कई टाइम के बाद जब मेरे आका की ज़ियारत हुई 6 महीने बाद, मेरे नबी ने फरमा बिलाल क्या बात है, बहुत दिन हो गए हमारी ज़ियारत के लिए, क्यों नहीं आ रहा? यानी वो कब्र में है मेरे मुस्तफ़ा, उन्हें पता है कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। हाय हाय हाय, कितना प्यारा नबी है जिसका हमने कलमा पढ़ा है। अल्लाह फरमा बिलाल का बहुत दिन हो गए हमारी ज़ियारत को नहीं आ रहे। फरमा आका अभी हाजिर हो, फौरी हाजिर हो गए। मदीने में पहुँचे, लोगों को खबर हो गई, हो बाबा आ गया, अजान देता था बाबा आ गया। बिलाल अजान तो सुना ना, ज़रा मुस्तफ़ा की याद ताज़ा हो। फरमाया नहीं, जब मैं अजान देता था तो मेरे सामने हुजूर होते थे, अब हुजूर का चेहरा कहाँ से लाऊं जो मैं अजान पढ़ूँ? नहीं भाई, बड़ी ज़िद की, नहीं मानी तो हज़रत इमाम हसन हुसैन को लाया गया, भाई इनकी मानेंगे, क्योंकि वो तो भाई मुस्तफ़ा, वो उनकी तो हुजूर मानते, तो ये बिलाल क्या है फिर भाई? हसन हुसैन की तो मुस्तफ़ा मानते तो बिलाल क्या चीज़ है? हसन हुसैन को जब लाया गया, हज़रत इमाम हसन हुसैन ने फरमाया बिलाल अजान पढ़ो, हमारे नाना के दौर वाली। हज़रत बिलाल हबशी ने कहा आपका जो हुक्म मैं पढ़ता हूँ। छोटे छोटे बच्चे हैं, इतने बड़े साहब के पढ़ अजान। हसन हुसैन छोटे छोटे कहले पढ़ अजान। बिलाल नहीं कहते ये कौन सी बदमाशी, ना ना ना। बिलाल कहते जी हुजूर पढ़ता हूँ। क्यों? पता है ये वो है हुक्म देने वाले कि जब मुस्तफ़ा नमाज पढ़े सजदे में ही आके बैठ जाए तो मुस्तफ़ा इनकी वजह से सजदे को लंबे कर देते हैं। हम क्यों हुक्म नहीं मानते? हज़रत बिलाल ने अजान शुरू की, अल्लाह पढ़ी। मक्के में कुरान मच गया, हो बाबा आ गया अजान देने वाला। फिर आगे पढ़ी आपने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर और कुरान मच गया। जब आगे हजरत बिलाल ने पढ़ा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, इधर देखा उधर देखा आगे पीछे देखा ना, ओहो सरकार नहीं, बेहोश होके गिर गए। जब काफ़ी टाइम के बाद जब होश आया तो लोगों ने कहा हज़रत बिलाल हय्या अला सलाह तो सुना देकर। नहीं, अजान देता था, जो नाम लेता था ना वो नाम वाला सामने होता था। आज वो नहीं है तो मैं अजान दे नहीं सकता। होश में आया, फौरी मदीने से निकले, दोबारा मुल्क शाम चले गए, अजान नहीं पड़ी। और मैंने कहा मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु की जुदाई ये उन्हीं से पूछो जिनको अल्लाह ने इश्क़ रसूल अता फरमाया है। इसीलिए मेरा बरेली का शहज़ादा, थोड़ी आवाज़ बढ़ाएगा मेरे प्यारे भाई, इसलिए मेरा बरेली का शहज़ादा मेरा इमाम कहता है बिलाल की इस हदीस के ऊपर, क्या मेरा इमाम कहता है कि हाजियो शहर शाह का रोज़ा देखो। लंगर भी है, तभी तो चुप हो रहे आखिरी में ये, और तुम्हें ही मिलेगा, तुम्हारे लिए आया। बोलो तो सही सुभान अल्लाह ऊंची आवाज़ से। हाजियो शहर शाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चले, अब काबे का काबा देखो, और से सुन कुरज़ा काबे से
सदा कर चले हैं। आप खुश रहिए, हम दुआ कर चले हैं। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। गुफ्तगू